होना चाहूँगा खुदा के कारण पास चार गुना दरमियान है वहाँ इस्लाम की बात हालेलुया 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 हालेलुया। पास्टर साहब पूछते हैं कि क्या सब कुछ है? मैं कहता हूँ कुछ वही होता है जो खुदा के पास आता है। तो ईमान से आपकी खुशी को, आपके ईमान की ये जुम्बश, आपके ईमान की ये ताज़गी, ये मसा जो आपके चेहरों पे दिख रहा है, इसके लिए खुदा का शुक्र बजा लाएंगे। खुदा का शुक्र बजा लाएंगे कि खुदा ने ये अच्छा मौसम, ये मकदस और ये लम्हे हमारी जिंदगी में बख्शे कि हम कलाम बरहक से फैज़याब हो सकें। हम खुदा के सीधा कलाम को अपनी भलाई बेहतरी के लिए खोलने वाले होंगे और खुदा के मुंह की आवाज को सुनने वाले होंगे। मेरे साथ खोलने वाले हो मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है। उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम खुदा के सीधा कलाम को तलावत करने वाले होंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं आयत से हम खुदा के सीधा कलाम को अपनी भलाई बेहतरी के लिए तलावत करने वाले होंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, मगर इन सब हाथों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको पता से भरकर गलबा हासिल होता है। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको न मौत जुदा कर सकेगी, न जिंदगी, न फरिश्ते, न हुकूमतें, न हाल की चीजें, न इस्तकबाल की चीजें, न कुदरतें, न बुलंदी, न पस्ती, न कोई और मखलूक। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदा का शुक्र बजा लाने वाले होंगे। आसमानी बाप के बाबा खुदा तेरे हजूर में झुक जाते हैं। खुदा अपने आप को आपके हजूर में खाली चाहते हैं। आसमानी बाप के बाबा खुदा आपसे इंतजार करते हैं कि खुदा आप हमारे दिलों को, हमारे ज़हन सोचो ख्यालात को खाली कर दीजिए और हमारे दिल की तख्तियों को, हमारे ज़हनों की ज़मीन को यीशु नाम के वसीला से अपने कलाम के जज़ब होने के लिए अब तैयार कर दीजिए। खुदा हमें अपने कलाम को समझने और अपने ज़हनों में, अपनी ज़िंदगियों में लेने का शर्फ बख्शिए यीशु नाम से, आमीन। पिछले संडे को जब खुदा के खादम सरमन दे के घर जा रहे थे तो मैं पास्टर साहब से पूछ रहा था
जो गुफ्तो शहीद की थी, आप उसको बयान कर रहे थे। तो खुदा के खादिम ने कहा कि दिलशाद, मेरा मकसद जो था वो था खुदा में मुसीबत को और जो अजीज़ें हैं उनको बयान करना, लेकिन पाक रूह मुझे गाइड कर रहा था कि मैं ईमान और अमाल को एक साथ रख के बयान करूं। मैंने कहा कि ठीक है, अगर खुदा के पाक रूह ने आपसे ये कहा कि आप ये बयान करें, तो खुदा के पाक रूह ने मुझे यही बोला था कि मैं पिछले संडे को सरमन देना था। तो खुदा के खादिम ने कहा कि मैं सरमन दूंगा। मैंने कहा खुदा ने ये हिस्सा मेरे लिए रख छोड़ा था, तो अगले संडे ये सरमन मैं बयान करूंगा। अजीजों, ये खुदा की मर्जी होती है कि खुदा हमसे क्या बुलवाना चाहता है। ये ऐसे ही है कि हम कुछ लेने के लिए जाएं, हम कुछ ढूंढने के लिए जाएं, और खुदा हमें हमारी सोच से भी आगे सवाल करे, और जो हिस्सा हम चाहते हैं या जो चीज हम चाहते हैं खुदा वो हमें दे, खुदा वो हमें ना दे, लेकिन खुदा हमें उससे अच्छी चीज दे दे। खुदा अपने खादिमीन से भी ऐसा ही करता है। हम जो सरमन बना के आते हैं, खुदा उससे अच्छी बातें हमारे जहनों में डालता है, क्योंकि वो सरमन जो है वो हमने अपने सोच से तैयार किया है। लेकिन खुदा आपकी जरूरतों को, खुदा हमारी जरूरतों को जानता है, और खुदा हमारी जरूरतों के मुताबिक ही हमें कलाम अता फरमाता है। आज का हवाला जो कि नए अहद के उस सूरमा ने तहरीर किया जिसका नाम साउलो पौलुस है, जो कि अहद जदीद का आधी से ज्यादा जो किताबें हैं उनका राकिब है, और शागिर्दों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सफर किया है, शागिर्दों में से अगर किसी ने सबसे ज्यादा कलीसियाएं बनाई हैं, अगर किसी ने सबसे ज्यादा मार खाई है, अपने आप को खुदा के लिए पेश कर दिया है, तो वो ये मुकद्दस पौलुस है। आज हम खुदा के कलाम से सीखेंगे खुदा की राह में मुसीबतें, या खुदा के खिदमत के राह में मुसीबतें। मुकद्दस पौलुस अपने इस तहरीरी बयान में रकम करते हैं कि कौन सी चीज मुझे खुदा की मोहब्बत से दूर करेगी, अलग करेगी। अपने बयान में लिखते हैं कि ना मुसीबत मुझे खुदा से दूर कर सकती है, ना तंगी, ना दाल, ना नंगापन, ना खतरा, क्योंकि ये वो खादम है, ये वो रसूल है जो कई दफा समंदर के खतरों में पड़ा। ये वो रसूल है जिसने कई दफा 140 घोड़े खाए। ये वो रसूल है जो कई बार अदमुआ छोड़ा गया। ये वो रसूल है कि जब भी उठता, जैसा भी होता, अदमुआ होता, चाहे मरा हुआ हालत में होता, ये उठता और नए सफर को शुरू कर लेता, क्योंकि ये कहता है कि मेरा जीना भी मसीह और मेरा मरना भी मसीह। ये कहता है कि जब निगाहें यीशु पे लगा है, जब मेरी निगाहें यीशु मसीह की सलीब पे हैं, तो मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं।
मैं ये देखूं कि मैं अच्छे ओहदे पे था, मैं ये देखूं कि मैं बिन्यामीनी था, मैं ये देखूं कि मैं साहिब शरीयत था, मैं ये देखूं कि मुझे रोम में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। वो ये कहता है कि ये सारी चीजें जो हैं ये आरती हैं, लेकिन यीशु मसीह का कफारा मेरे लिए अबदी है। कहता है कि हम तेरी खातर है खुदा, हम तेरी खातर दिन भर मारे मारे फिरते हैं। हम उन भेड़ों की मांग है जो ज़िबा होने के लिए दे दी जाती। ये बात यूं ही मुकद्दस पौलुस ने नहीं कह दी थी कि मेरी मांग करो जैसा मैं मसीह की मालिक हूं। ये बात उसने इसीलिए कही थी क्योंकि वो अपने आप को ज़िबा होने के लिए पेश कर चुका था, वो अपने आप को कुर्बान होने के लिए पेश कर चुका था। वो जानता था कि जैसे नई कलीसिया, जैसे ये नयो मौलूद मसीही जो हैं, जो अभी अभी मसीहत में पैदा हुए हैं, जो कब्रिस्तानों में रह रहे हैं, और जब कलीसियाई फर्जंदों ने, कलीसियाई बहनों ने, कलीसियाई बेटियों ने खिदमत करनी शुरू करी, तो अजीजों रोम के वो तमाम मैदान, रोम के वो तमाम जगह जो तफरीह के लिए थी, उनको मसीहियों की कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल किया जाता। बड़े बड़े इज्तिमा इकट्ठे होते और कहा जाता या मसीह को छोड़ दो, या मसीह का इनकार कर दो, या फिर जान से मार दिए जाओगे। जंगी दरिद्रों को छोड़ दिया जाता और कहा जाता कि मसीह का इनकार करो। वहां पे ही बेटियां बहनें इस बात का इकरार करती कि जो हमारे लिए हुआ, जिसने हमारे लिए जान दी, हम उसी मसीह के गवाह हैं, और वो अपनी जान का खुशी मसीहत के लिए दे देती। शहीदाने लोग इब्तिदाई मसीही कलीसियाई निजाम, और जब रोम चल रहा था, तारीख़े कलीसिया, जब आप इन चारों पांचों किताबों को पढ़ेंगे तो बाकायदा तौर पे इब्तिदाई हालात की अक्कासी की गई है। ये लोग दरख्तों की जड़ें खाते, ये जड़ी बूटियां खाते, लेकिन इनका मकसद एक ही था कि हमारा जीना भी मसीह है और हमारा मरना भी मसीह है। ये रात को निकलते, शहरों में जाते, और अगर कुछ खाने को मिल जाता तो सही, नहीं मिलता तो आके फिर इबादतों में ठहर जाते। जैसे कि पिछले संडे पास्टर साहब ने ये बात बतलाई थी कि इब्तिदाई मसीहियों की जो एक निशानी थी वो पीला रंग था। ये सूरज की रोशनी को ना देखते थे, ना देख पाते थे, क्योंकि जहां पे पकड़े जाते वहां पे मार दिए जाते। खाना मिलता नहीं था, पानी मिलता नहीं था, तो कलर जो है, जो रंग है, वो बदलता बदलता पीला होता जाता। मुकाशवा की किताब में 10 बादशाहों का जिक्र मिलता है, और जब आप तारीख़े कलीसिया को पढ़ेंगे तो नीरू से लेके डोमिशियन तक 326 तक 10 बादशाहों ने, 10 बड़ी बड़ी हुकूमतों ने मसीहत के खिलाफ आवाज उठाई।
कि यहूदियत खत्म ना हो जाए, गैर मजहब खत्म ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने हाथों को उठाया और जहां भी मसीही मिलते उनको कत्ल किया जाता। लेकिन हमारा फकर जो है वो मुकाशिफा दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत के मुताबिक है कि चांद देने तक भी वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का और वफादारी इसमें है कि जान जाती है तो चाहे ईमान ना जाए। मत्ती रसूल की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 16वीं से 22वीं आयत पर जब आप पढ़ेंगे तो खुदावंद के जिंदा कलाम में यीशु मसीह ने हमारे ईमान की बढ़ोतरी, हमारे ईमान की सलामती और हमारे ईमान की बका के लिए कह दिया कि लोग तुम पे मेरे नाम के वास्ते क्या करेंगे, लौट तान करेंगे, लोग तुमको अदालतों में लेके जाएंगे, तुम्हारे घर वाले तुमसे अदालतें रखेंगे, तुम्हारे अपने जान पहचान वाले तुमसे अदालतें रखेंगे क्योंकि तुम मेरे नाम को पुकारते हो। यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा होना जरूर है, लेकिन मुबारक है वो लोग जो अपने ईमान को मजबूती से थामे रखते हैं। अजीजों, जब आप यीशु मसीह के अलाही मौजूदात को, यीशु मसीह की कुदरत को, यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों को देखते हैं तो हमें इंटरनेट, हमें सोशल मीडिया, हमें किताबें ढेरों लाखों और लाख हजार किताबें मिलती हैं, लेकिन जरूर है कि गवाहियां आपके सामने रखी जाए ताकि आप जान सकें कि खुदा की मोहब्बत जो है वो कैसे अपने लोगों को इस्तेमाल करती है। जब मैं किताब को पढ़ रहा था तो वो गवाहियां जो पास्टर साहबान की जिंदगियों में गुजरी, उसमें चीनी पास्टर था। अजीजों, इस वक्त जितना जुल्म मसीहियों पर एशिया में हो रहा है, किसी दूसरे मजहब पे इतना जुल्म नहीं हो रहा, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो या कोई भी दूसरा मजहब क्यों ना हो। मसीहियत इस वक्त हिट लिस्ट पे है। चाइनी पास्टर जिसका नाम गुलशन था, वो अपनी जिंदगी के लिए बयान करते हैं कि कई दफा मुझे पकड़ा गया, मुझे मारा जाता और मुझे छोड़ लिया जाता कि आइंदा कभी भी इस नाम की और इस किताब की तबलीग मत करना। वो कहता है कि कई साल मुझे जेल में रखा गया, मैं भूख को भी जो है वो बर्दाश्त करता, मैं प्यास को भी बर्दाश्त करता, लेकिन एक चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वो थी बाइबल से दूरी। कहता है कि मुझे ऐसे लगता था कि अगर मैं बाइबल ना पढ़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। कहता है मेरे ईमान और मेरे अच्छे रवैया के वसीला से जो चीनी जेल वाले थे उन्होंने मुझे कहा कि जो ये साथ में जंगल है आप उधर जाओ। कहता है वो मैंने एक दिन क्या किया कि काफी लकड़ियां काट ली, उनमें से थोड़ी लकड़ियां जो है वो मैं जेल में वापस ले गया। अगले दिन जो टाइम उन्होंने मुझे दिया, मैं भाग के
कलीसिया में गया, उधर से किताब लेके नदियों के दरमियान में रख के जो है कल काटी हुई मैं ले गया वापिस जो है जेल के अंदर। कहता इसी वक्त में मेरी बीवी उसको भी पकड़ लिया गया और उसको दूसरी जेल में रख दिया गया। अब मेरे पास मेरा एक बेटा था जो कि घर पे यतीमों की तरह मस्कीनों की तरह जिंदगी बसर कर रहा था। कहते हैं मैं बाइबल पढ़ रहा था और सिपाही ने फिर मुझे देखा, मुझे मारा, मेरे पाँव को इतना छलनी छलनी कर दिया कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। कहता दरवाजा बंद करके फिर चला गया। फिर जब वो आते, वो जेल को देखते कि ये अंदर क्या कर रहा है, कहता फिर बाइबल पढ़ रहा था, फिर दुआ कर रहा था। वो फिर आया, मुझे लान तान करने लग पड़ा, मुझे कहने लग पड़ा तू पागल हो गया है, तू दीवाना हो गया है, तेरा दिमाग डूब गया है। मैं जब भी आता हूँ तुझे मारता हूँ, मैं जब भी आता हूँ तुझे सताता हूँ, तू फिर भी दुआ करता है। बीवी तेरी जेल में है, तू खुद जेल में है, बेटा तेरा मस्कीन है, दुआ किसके लिए कर रहा है? वो कहता है कि मुझे अपने बेटे की भी फिक्र नहीं है, जिसने मुझे संभाला है वो मेरे बेटे को भी संभालेगा। मुझे अपनी बीवी की भी फिक्र नहीं है, जिसने मुझे संभाला वो उसको भी संभालेगा। मैं दुआ तेरे लिए कर रहा हूं कि खुदा तेरे दिल को बदल दे, क्योंकि खुदा तेरे दिल को बदलेगा तो कई और मुसीबत जो तुझसे जुल्म पाते हैं वो जुल्म नहीं पाएंगे। मोहब्बत ये है अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचे। अनंताचार्य इसकी हिस्ट्री को पढ़िएगा, इंडियन अंडरवर्ल्ड का डॉन जो कि अपने लिए कहता है कि मैं पालूस हूं, मैं 21वीं सदी का पालूस हूं। इसको 2013 में 40 पास्टरों को कत्ल करने के लिए पैसे दिए गए। कहता जब मैं कत्ल करने के लिए गया, मैंने उनको गाली गलौज किए, वो आगे से इबादत किए जा रहे हैं, खुशी के साथ नारे मारे जा रहे हैं। मैं और मेरे साथी जब फाइल भी कर रहे हैं तो आगे से उनके जो चेहरों पे खुशी, शादमानी और इत्मीनान था। कहता है मुझे देख कर मैंने अपने साथियों को कहा रुक जाओ, ये जब हमारे लिए गलत करेंगे तब हम इनको मारेंगे, अगर ये हिंदुइज्म के लिए गलत बोलेंगे तो हम तब इनको मारेंगे। कहता कई दिन गुजर गए, मैं चाहता इबादत को अटेंड करता, मैं सोचता कि ये आज हिंदुइज्म के लिए बोलेंगे, आज मेरे मजहब के लिए बोलेंगे, मैं इनको मार दूंगा। कहता है इसी दौरान मेरी बेटी को पता नहीं क्या हो गया, वो जो भी खाती उसे वॉमिटिंग हो जाती। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि ये कुछ हो रहा है। कहता है मैंने देखा उस तमाम लोगों में, उस वक्त में जो मैं उनको कत्ल करने के लिए उधर सर्व कर रहा था चर्च के आगे। कहता लोग आते, व्हीलचेयर पे आते, स्टेशन पे आते और जाते हुए मैं देखता वो चल के जा रहे हैं। जो लोग कंट्रोल नहीं होते थे, बदरूपीता होते थे, वो वैसे सही हो जा रहे हैं। कहते मैंने भी कह दिया कि अगर वो यीशु है तो मेरी बेटी पे भी रहम करे। कहता है ये बात है। अगले दिन फिर मेरी बीवी ने मुझे फोन किया, कहता मैं फोन नहीं उठा रहा क्योंकि मैं डर रहा था कि अब जो खबर आएगी वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि बेटी कल जो है अधमुई थी। कहता है फिर भी मैंने फोन उठा लिया। कहता मेरी बीवी हंसते हंसते मुझे कह रही थी कि पता नहीं इसको कल शाम से क्या हो गया है, ये सब कुछ खाए जा रही है और वॉमिटिंग भी नहीं हो रही। कहता जब मैंने उससे टाइम पूछा तो ये वही टाइम था जब मैंने यीशु से ये कहा था कि अगर कोई यीशु है तो मेरी बेटी पे भी रहम करे। आज वो खादम है और बथेरे लोगों को यीशु मसीह के पास लेके आता है। ये मसीहत की एक बहुत बड़ी रस्म है कि जिसने भी मसीहत को खत्म करने के लिए उठा, खुदा ने उसको भी तब्दील किया, उसके वसीला से दूसरों को भी तब्दील कर दिया।
कि ये तब्दील हो गई है। मैं ये कहूंगा कि ये तब्दील नहीं हुई, ये तो वो है जो कि दूसरों को तब्दील करती है। इसके अलावा अगर मैं आपको गवाहियां पेश करता जाऊं तो यकीन माने इतनी गवाहियां हैं कि कई साल कई महीने जो है हम गवाहियों को पेश करते जाएं, लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम इस लम्हे में अपने ईमान की मजबूती के लिए और सीखने वाले होंगे। 2017 में जब सरमन दिया था शहादत मसीह, तो उसमें पहली सदी से लेके आज तक मसीहत के तमाम जुल्मों को जो मसीहत में किए गए उनको बयान किया। अजीजों, अगर मसीहत का मिटाया जाना इतना आसान होता तो पहला बादशाह नीरू, या यूं कहा जाए कि रोमी बादशाह, जिन्होंने मसीहत को खत्म करने के लिए उस वक्त जब थोड़े से मसीह थे अपनी तलवारों को इस्तेमाल किया तो मसीहत मिट चुकी होती। ये वो मजहब है, ये वो रिश्ता है जिसको करने से पहले ही हम अंजाम को देखते हैं। हमें पता है कि अगर हमने मसीहत को अपनाया हमें दुख भी देखने पड़ेंगे, हमें मुसीबतें भी देखनी पड़ेगी, हमें परेशानियां भी देखनी पड़ेगी, हमें रद्द भी किया जाएगा, हमें नौकरियों से निकाला जाएगा, हमें दान तान किया जाएगा, हमारे लिए गलत अल्फाज भी बोले जाएंगे, लेकिन तो भी हम इस रिश्ते को कबूल करते हैं, हम इस रिश्ते को दिल से लगाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आज अगर आपकी भट्टी में डाले जाएंगे, मुश्किलों की भट्टी में डाले जाएंगे तो ही जल के कुंदन बनेंगे। पाकिस्तान में मसीहत के लिए या मसीहत पर पहली सदी से ही जुल्म किए जाने लगे। मसीहत का पहला मुबल्लिग मुकद्दस तोमा जब पहली सदी में टैक्सला में आया तो उसको कत्ल कर दिया गया, उसको शहीद कर दिया गया। उसके बाद यह सिलसिला रुका नहीं, यह सिलसिला चलता रहा। 6 फरवरी 1997 को 500 सिपाहियों की मौजूदगी में 14 मसीही गिरजाघरों को, बाइबलों को और 800 मसीही घरों को सिर्फ इसलिए जला दिया गया क्योंकि वो मसीहियों के घर थे। 3 जुलाई को बांगीवाला का वो वाकया जिसमें 2 चर्चिस को और 75 मसीही घरानों को सिर्फ इसलिए जलाया गया क्योंकि वो मसीही घराने थे। इसी तरह 27 नवंबर को रावलपिंडी का वो वाकया कोई भूल नहीं सकता, जिसमें हमारे एक स्कूल को जो मसीही स्कूल था सिर्फ इसलिए जलाया गया क्योंकि वो दूसरे स्कूलों से बेहतर तालीम देता था, उसका रिजल्ट दूसरे स्कूलों से अच्छा होता था और जेलसी की बिना पे मसीहत के हाथों से तालीम को खत्म करने के लिए उसको जला दिया गया, उसको भी तबाह बर्बाद कर दिया गया। 25 दिसंबर 2002 को ये वाकया जो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये मेरे गांव के साथ एक दूसरा गांव है चीनावाली, ये उधर का वाकया है जहां पे इबादत हो रही थी और किस
क्रिसमस की इबादत थी, इसमें बम जो है वो पहले ही चर्च में लगा दिए गए थे, और जैसे ही इबादत शुरू थी पूरे चर्च को सिर्फ इसलिए उड़ा दिया गया क्योंकि उधर एक बंदा था जिसने ये कहा था कि चर्च लगाना बंद कर दो। और अजीजों, इस वाकया में ज्यादा से ज्यादा कोई 5 से 10 लोग बचे होंगे, बाकी पूरी की पूरी बस्ती जो है उनके लोथरे, उनके जिस्म के अज़ा छतों और दीवारों और इधर उधर बिखरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने मर जाना जो है उसको तो कबूल किया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के लिए अपने चर्च को बंद करना मंजूर ना जाना। इसी तरह 2009 में गोजरा का वाकया आपको याद है, जहां पे चर्चिज और मसीह घरानों को जलाया गया। 2013 में जोसेफ कॉलोनी लाहौर का वाकया आपको याद है, जहां पे 113 घरानों को जलाया गया। 2013 में ही पेशावर में 2 चर्चिज जब हम इबादत कर रहे थे, संडे इबादत हो रही थी, तो हमें खबर मिली कि पेशावर में ऐसा वाकया हो चुका है। 2015 में पतों का वो वाकया जिसमें 5 मुसल्ला लोग आते हैं और पूरे चर्च के लोगों को जला देते हैं, इसलिए क्योंकि वो मसीह की गवाही देते हैं। मार्च 2015 का वाकया भी आपको याद होगा, लाहौर यूहन्नाबाद के चर्चिज को सिर्फ इसलिए जलाया गया कि वो लोग मसीही हैं। यूहन्नाबाद को यह शर्त हासिल है कि वो मसीहियों की सबसे बड़ी बस्ती है। मसीह को शुरू से लेके अभी तक मोहब्बत का दर्ज देते हैं। मसीहियों ने जो शुरू से लेके अभी तक सिर्फ मोहब्बत का दर्ज दिया है। हम तो ये कहते हैं, हम तो ये मानते और इसकी तालीम देते हैं कि जो तुम्हें एक थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसकी तरफ मोड़ दो। आज भी ये वाकया चले आ रहे हैं। आज भी मसीहियों को महज इसलिए पूछा जाता है कि या तो वो आपकी बात नहीं मानते, या वो चीज जो आपने उनसे लेनी हो वो आपको ना देते हो, स्कूल हो, चाहे वो चर्च बिल्डिंग हो, चर्च की जगह हो, चाहे वो आपकी अपनी जरी जमीन क्यों ना हो। और अफसोस की हालत यह है कि एक बेटी को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने बकरी जो है वो दूसरे को नहीं बेची थी। ये हालत है कि अगर हम अच्छी तालीम देते हैं तो हमारे स्कूलों को जला दिया जाता है। अगर हम अपनी जमीनें नहीं बेचते, अपने घर नहीं बेचते, तो हमें मार दिया जाता है। जोसेफ नदीम को पेशावर में महज इसलिए मारा दिया क्योंकि वो जिस बस्ती में रहने के लिए आया था वो बस्ती मुसलमानों की थी। आप जितने भी जुल्म क्यों ना करें, हम मसीही जानते हैं कि हमारे साथ ये सब कुछ होना जरूर है, और अगर हम ये सब कुछ बर्दाश्त करेंगे तो ही हमें जिंदगी का ताज मिलेगा। मुकद्दसीन मुफस्सिरीन कहते हैं कि खुदा हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम आपसे महज एक बात चाहते हैं। हमारी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि जब हम मर रहे हो, जब हम इस दुनिया से कूच कर रहे हो, तो हमारी जुबान पे यीशु मसीह का इकरार हो, यीशु मसीह की गवाही हो। अजीजों, हम पिछले संडे को मैं और फादर साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मैं सर से ये कह रहा था कि सर, ये जो लम्हे चल रहे हैं, आने वाला वक्त नहीं, ये जो मौजूदा वक्त है, ये वो वक्त शुरू हो चुका है कि मसीहत को
बहुत ज्यादा खतरा है। अब कई लोग जो हैं वो इसलिए उठ खड़े हुए हैं तो वो मसीहियों को मार दें, वो मसीही कुरानों को तबाह बर्बाद कर दें, वो मसीही लोगों को तबाह बर्बाद कर दें। और इसकी मिसाल आप सोशल मीडिया पे न्यूज इसके देखते होंगे। हमारी बेटियों को उठा लिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये खुद कन्वर्ट हुई है। मैं ये कहता हूं कि जिसको यीशु मसीह की पहचान है वो मरना तो कबूल करता है लेकिन तब्दील होना कबूल नहीं करता। आज तक पाकिस्तान में 69 चर्चेस 69 चर्चेस जलाए गए हैं। 135 केसेस जो हैं अभी भी चल रहे हैं तौहीने रसालत या तौहीने मजहब के। और 1274 केसेस जो हैं वो तमाम हो चुके हैं। तमाम आप समझते हैं जितने केसेस तमाम हुए हैं उनमें से 90 to 95% लोग जो हैं उनको अदालतों में, उनको जेलों में, अदालतों के सामने पुलिस की तहवील में कत्ल कर दिया गया और कानून के रखवाले उनका बदमला तमाशा देखते रहे। अभी तो वक्त है कि हम भी मुकद्दस फालूस की तरह बयान करने वाले हों कि हम तो अपनी जान देने वालों की तरह मारे मारे फिरते हैं। हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों की तरह चले जाते हैं क्योंकि हम जिसके पैरोकार हैं, हम जिसके फॉलोअर्स हैं, वो बादशाह जो जान लेता नहीं है बल्कि जान देने के लिए जाता है, उसने भी ये कहा कि मेरी मानद बनो। तो हम पे यह फर्ज है कि हम इसकी मानद बने और हम भी अपनी जान और अपने लहू के वसीला से इस जमीन को सींचते जाएं क्योंकि हम जानते हैं कि मसीहियों का लहू, ईमानदारों का लहू, ईमानदारों का लहू के वसीला से जिंदगियां बदलती हैं। और जिन जमीनों पे ईमानदारों का लहू बहा है आज वे क्रिश्चियन बरकत पा रही हैं और दूसरों को तब्दील करने का शर्त हासिल कर रही हैं। खुदा आज के कलाम के वसीला से हम सबको ईमान की बढ़ोतरी, ईमान की सलामती और ईमान की मजबूती अता फरमाए। आए हम अपने सरों को झुकाएं, चंद लम्हे दुआ में गुजारे। जो बातें हमने आज गौर